आज हमारे हाथ में एक बहुत ही अनोखी चीज़ लगी है। ये कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है, न ही कोई रिसर्च पेपर। ये जौनपुर के एक स्कूल का प्रोस्पेक्टस है। नाम है लीलावती देवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। अब सुनने में ये शायद बहुत आम लगे, लेकिन मेरा मानना है कि कभी-कभी इस तरह का एक पन्ना किसी शहर की बड़ी-बड़ी रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा कह जाता है। ये एक तरह से उस इलाके के सपनों का, उनकी आकांक्षाओं का एक्सरे है। तो आज का हमारा मिशन है इस प्रोस्पेक्टस के हर शब्द, हर दावे को गहराई से समझना। ये स्कूल आखिर बेच क्या रहा है? सिर्फ शिक्षा या फिर कुछ और? चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। ये वाकई एक बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि देखिए ऐसे दस्तावेज ना अपने समाज का आईना होते हैं। ये हमें बताते हैं कि उस जगह के माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, उन्हें किस बात का डर है और वे भविष्य को कैसे देखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ गिने चुने शब्दों से एक पूरा विजन खड़ा कर दिया जाता है। आत्मविश्वास पूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। वाह, मतलब पहली ही लाइन में इतनी बड़ी बात कह दी। इस एक लाइन में मनोविज्ञान का जबरदस्त इस्तेमाल है। देखिए, पहली बात, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ये शब्द सुनते ही एक भरोसा बनता है कि हाँ, सब कुछ लीगल है। लेकिन असली जादू तो अगली पंक्ति में है। सरल हिंदी से इंग्लिश मीडियम की ओर। हाँ, यही वो लाइन है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। ये तो सीधा उन लाखों परिवारों के दिल की बात कह दी जो इसी दुविधा में रहते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पॉलिसी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक मरहम है। ये उन माता पिता के सबसे बड़े डर को पकड़ता है कि मेरा बच्चा तो हिंदी बैकग्राउंड का है, कहीं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर पीछे ना रह जाए। और ये लाइन कहती है, फिक्र मत कीजिए, हम आपके बच्चे को समझते हैं, हम एक पुल बनकर उसे आराम से इस पार ले आएंगे। तो वे यहाँ शिक्षा नहीं, वे सीधे सीधे भरोसा और आत्मविश्वास बेच रहे हैं। सही कहा। मतलब वो माता पिता को यह आश्वासन दे रहे हैं कि आपका बच्चा हमारे पास सुरक्षित है, हम इस बदलाव को डरावना नहीं बनने देंगे। ये भरोसा शायद एडमिशन के लिए सबसे जरूरी चीज है। एग्जैक्टली, ये बच्चे की नहीं, पहले माता पिता की चिंता दूर कर रहे हैं। एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो सहानुभूति पर टिकी है। अच्छा, तो ये भरोसा जीतने के बाद वे अपनी शिक्षण पद्धति पर आते हैं और यहाँ कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम, फिर फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट और टीएलएम का उपयोग। सुनकर तो लगता है जैसे बच्चों पर और परीक्षाओं का बोझ डाल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार स्कूल सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम इन्हें एक साथ देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम कहने का मतलब है कि हम कोई लोकल मनमाना सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम नेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। आपका बच्चा दिल्ली या मुंबई के किसी अच्छे स्कूल के बराबर ही पढ़ रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से राष्ट्रीय स्तर का होने का दावा कर दिया। लेकिन ये फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या बला है? ये दरअसल परीक्षा का बोझ कम करने का तरीका है, बढ़ाने का नहीं। देखिए, समेटिव असेसमेंट तो वो है जो हम सब ने दिया है, साल के आखिर में होने वाला फाइनल एग्जाम। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि बच्चे का मूल्यांकन साल भर चलता रहता है, छोटे छोटे क्लास टेस्ट, क्विज, प्रोजेक्ट्स, इन सब के जरिए। इसका जिक्र करने का मतलब है कि स्कूल ये संदेश दे रहा है कि हम सिर्फ रटने पर फोकस नहीं करते, हम बच्चे की कंटिन्यूअस लर्निंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक तरह से पढ़ाई के प्रति एक ज्यादा आधुनिक सोच को दिखाता है। और टीएलएम, ये शब्द तो मैंने बहुत सारे स्कूलों के विज्ञापनों में देखा है। हाँ, बन सकता है, और कई जगह होता भी है। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब पढ़ाने के लिए सिर्फ ब्लैक बोर्ड और किताब का नहीं, बल्कि चार्ट, मॉडल, वीडियो जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ इसका जिक्र एनसीईआरटी और फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ किया जाना महत्वपूर्ण है। ये तीनों शब्द मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसा स्कूल जो मॉडर्न है, नेशनल स्टैंडर्ड का है और रटने की बजाय समझने पर जोर देता है। तो एक तरफ तो ये एनसीईआरटी और असेसमेंट की बात करके एक मजबूत एकेडमिक नींव का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज के माता पिता सिर्फ किताबी कीड़े तो नहीं बनाना चाहते। मुझे लगता है प्रोस्पेक्टस बनाने वाले ये बात अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि अगला सेक्शन सीधे इसी नब्ज पर हाथ रखता है। इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर क्लासेस, प्रैक्टिकल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, मेंटरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और यहीं से स्कूल अपने आप को एक सामान्य स्कूल से अलग करना शुरू कर देता है। ये आज के दौर की सीधी मांग है। कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग ये अब कोई हॉबी नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल्स हैं।
इनका जिक्र करके स्कूल कह रहा है कि हम आपके बच्चे को सिर्फ 12वीं पास नहीं करा रहे हैं, हम उसे भविष्य की जॉब मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। और मेंटरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तो और भी गहरी बातें हैं। मुझे अपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस याद आ गया। उसमें सिर्फ अनुशासन और अच्छे अंक की बात होती थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे शब्द तो थे ही नहीं। कितना बदल गया है जमाना। बिल्कुल। मेंटरशिप का वादा करना मतलब हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देने का वादा करना। ये कहना कि अगर आपका बच्चा कहीं अटकेगा तो कोई उसे संभालने वाला होगा। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा वादा है। मतलब हम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, हम बच्चे को बोलना सिखाएंगे, उसे आत्मविश्वासी बनाएंगे, उसकी झिझक दूर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा और आकर्षक वादा है। और फिर इसके बाद वो पत्ता फेंकते हैं जो मुझे लगता है कि गेम चेंजर है। यहाँ बात सिर्फ पर्सनालिटी बनाने तक नहीं रुकती, यहाँ से वो महत्वाकांक्षाओं को एक नया लेवल दे देते हैं। प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि नवोदया, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष एवं व्यवस्थित तैयारी भी कराई जाती है। जौनपुर के एक लोकल स्कूल के लिए बहुत बड़ा दावा है। ये एक बॉम्बशेल है। इस एक लाइन के साथ ही स्कूल खुद को एक महत्वाकांक्षी लॉन्च पैड के रूप में प्रस्तुत कर देता है। ये उन माता पिता के लिए एक सीधा लाउड एंड क्लियर संदेश है जो अपने बच्चों को सिर्फ पास होते नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करते हुए देखना चाहते हैं। तो ये सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि सफलता का एक सीधा रास्ता दिखाने जैसा हो गया। हाँ, वे अब शिक्षा नहीं संभावना बेच रहे हैं। वे कह रहे हैं अपने बच्चे को हमारे पास भेजिए और हम उसे नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का टिकट दिला सकते हैं। ये एक स्थानीय स्कूल को राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ देता है। ये कहना कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़कर भी देश के बड़े शहरों के बच्चों से मुकाबला कर सकता है, ये किसी भी महत्वाकांक्षी माता पिता के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रस्ताव है। ठीक है, तो सपना बहुत बड़ा दिखा दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, शानदार पर्सनालिटी, फर्राटेदार अंग्रेजी। लेकिन मैं अगर एक अभिभावक हूं तो मेरे मन में सबसे पहले एक सवाल आएगा कि ये सब तो ठीक है, पर क्या मेरा बच्चा स्कूल तक सुरक्षित पहुंचेगा? पीने का पानी कैसा है? माहौल कैसा है? क्या ये इन बुनियादी बातों का भी जिक्र करते हैं? और देखिए, वे इस बात को भी समझते हैं। बड़े वादों के ठीक बाद वे जमीन पर आते हैं। प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा है, वाहन सुविधा, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित व अनुशासित वातावरण। ये बातें अकादमिक वादों जितनी आकर्षक भले ही ना लगें, लेकिन ये विश्वास की नींव हैं। मतलब ये वो बुनियाद है जिस पर सपनों का महल खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल। आप अपने बच्चे को ओलंपियाड के लिए भेजने का सपना तभी देखेंगे जब आप इस बात को लेकर निश्चिंत हों कि वो सुरक्षित है। और सुरक्षित व अनुशासित वातावरण का वादा ये भी बताता है कि स्कूल चरित्र निर्माण और अनुशासन को महत्व देता है, जो कई भारतीय माता पिता के लिए आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो पहले बड़े सपने दिखाओ और फिर तुरंत बुनियादी सुरक्षा का आश्वासन देकर उस सपने को विश्वसनीय बना दो। कमाल की साइकोलॉजी है। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों पर जो ये सब करने का वादा कर रहे हैं। मैनेजमेंट टीम। यहाँ 3 नाम और उनकी योग्यताएं दी गई हैं। पहले है व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष पंकज कुमार तिवारी और उनकी योग्यता लिखी है रिसर्च स्कॉलर। ये थोड़ा अलग है। बहुत दिलचस्प है। रिसर्च स्कॉलर शब्द का इस्तेमाल एक बहुत सोचा समझा कदम है। ये किसी पारंपरिक बिजनेसमैन या जमींदार की छवि से अलग एक शिक्षाविद, एक इंटेलेक्चुअल की छवि बनाता है। यह संकेत देता है कि स्कूल का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसकी सोच आधुनिक और गहरी है। ठीक है, तो विजन के लिए एक रिसर्च स्कॉलर हो गए। फिर है प्रबंधक श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी, एमएड टीईटी, और प्रधानाचार्य श्रीमती शिम्पी त्रिपाठी जी, बीएड टीईटी। यहाँ तो प्रोफेशनल डिग्रियों की लाइन लगा दी गई है। और यही इस तस्वीर को पूरा करता है। एमएड, बीएड ये शिक्षण के क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। और टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक सरकारी परीक्षा है जो साबित करती है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। इन सभी का एक साथ उल्लेख ये स्थापित करता है कि स्कूल का मैनेजमेंट सिर्फ शौकिया लोगों के हाथ में नहीं बल्कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों के हाथ में है। तो ये एक पूरी तस्वीर पेश करता है। एक तरफ अकादमिक विजन, रिसर्च स्कॉलर, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर काम करने की पेशेवर योग्यता, एमएड, बीएड, टेट। ये मिलकर एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद मैनेजमेंट टीम की छवि बनाता है। एकदम सही। ये अभिभावकों को हर तरह से आश्वस्त करने की कोशिश है। आपको बौद्धिक नेतृत्व चाहिए, हमारे पास रिसर्च स्कॉलर है। आपको प्रमाणित पेशेवर चाहिए, हमारे पास एमएड और टेट क्वालिफाइड टीम है। उन्होंने भरोसे का कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा है।
और अंत में स्कूल की भौतिक उपस्थिति, उसका पता, ये भी बड़े ध्यान से लिखा गया है। लखनऊ बलिया राजमार्ग से लिंक सरपथा समोदपुर मार्ग के मध्य ऊंच गांव गेट के पास अवस्थित। सिर्फ गांव का नाम लेकर नहीं छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि पते में भी मार्केटिंग छिपी है। लखनऊ बलिया राजमार्ग से लिंक ये सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। ये बताता है कि हम कहीं अंदर गली कूचे में नहीं हैं, हम मुख्य धारा से एक बड़े हाईवे से जुड़े हुए हैं। ये एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी दोनों को दिखाता है। और संपर्क के लिए फोन और व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, जो आज के समय में कम्युनिकेशन को आसान दिखाता है। हाँ, ये पारदर्शिता का प्रतीक है। हम उपलब्ध हैं, आप हमसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रोस्पेक्टस के सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ एक स्कूल का विज्ञापन नहीं है, ये जौनपुर के एक इलाके में पल रही आकांक्षाओं का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये एक ऐसे संस्थान की तस्वीर है जो बड़ी चतुराई से स्थानीय भाषाई जड़ों को समझते हुए राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षाएं बेच रहा है। बिल्कुल, ये एक पूरा पैकेज है। ये कहता है, हम आपके बच्चे की हिंदी की जड़ों का सम्मान करते हुए उसे आत्मविश्वास से अंग्रेजी सिखाएंगे। हम उसे राष्ट्रीय मानकों पर आधुनिक तरीके से पढ़ाएंगे। हम उसे सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसकी पर्सनालिटी बनाएंगे और उसे भविष्य के लिए तैयार करेंगे। हम उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता का सपना देखने की हिम्मत देंगे। और ये सब करते हुए हम उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। और इस सब पर यकीन करने के लिए हमारे पास एक पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल टीम है। ये हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ये वाकई एक संपूर्ण और बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया वादा है। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। यह प्रॉस्पेक्टस वैश्विक कौशल जैसे अंग्रेजी बोलना, प्रतियोगी परीक्षाएं और स्थानीय वास्तविकता यानी हिंदी भाषी छात्र के बीच एक आदर्श संतुलन बनाने का वादा करता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जमीनी स्तर पर इस वादे को निभाते हुए एक शिक्षण संस्थान ये कैसे सुनिश्चित करता है कि छात्र अपनी स्थानीय संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी जड़ों से भी मजबूती से जुड़े रहें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब सारा जोर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और अंग्रेजी पर हो, तो क्या अपनी स्थानीय पहचान के खो जाने का खतरा नहीं होता? यह प्रॉस्पेक्टस एक पुल बनाने का वादा तो करता है, लेकिन हर पुल दो तरफा होता है। जब बच्चे इस पुल पर चलकर वैश्विक दुनिया में जाते हैं, तो स्कूल ये कैसे सुनिश्चित करता है कि वे उसी पुल से अपनी जड़ों की ओर लौटना भी सीखें? यह दस्तावेज क्या का वादा तो बहुत खूबसूरती से करता है,